महानगर का प्रशिक्षण वर्ग है, उसके समापन सत्र में मुझे कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए आने का अवसर मिला है। बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में आओ तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, तो मैं आज इसी कार्यक्रम के लिए आया हूँ। केशव जी, जिस तरह से चंदौली के सैयद राजा में घटना हुई है और उसको इस पूरी घटना को किस तरह देख रहे हैं? पुलिस ने अभी चोट के निशान भी उस पीड़िता के शरीर से पाए हैं, तो क्या कहेंगे आप एज ए डिप्टी? अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। लड़की की मौत पे परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से लड़की की मौत नहीं, जो आरोप है वो संज्ञान में, मुकदमा लिखा है, विवेचना होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में ड्रीमलैंड मेले एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में ड्रीमलैंड मेले एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर इस भव्य मेले का उद्घाटन किया गया। इसके बाद भारतीय हिंदू अकादमी के अध्यक्ष आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी व मेले के संयोजक रविंद्र त्रिवेदी ने मुख्य अतिथि सहित द बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र नाथ शर्मा एवं
सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक उपाध्याय का माल्यार्पण करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह अंगवस्त्रम प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद सभी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा झूलों का भी आनंद लिया। सभी ने इस मेले की खूब सराहना की। इस मौके पर रविंद्र त्रिवेदी ने बताया कि काशी वासियों की सेवा में 2 वर्षों के बाद अर्बन हाट में ईद के अवसर पर हस्तशिल्प प्रदर्शनी सहित विभिन्न झूले लगाए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से हवाई झूला, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस झूला सहित चिल्ड्रन पार्क, जहां मिक्की माउस, मोटर बोट, हेलीकॉप्टर इत्यादि झूले लगाए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों इत्यादि के भी स्टॉल लगे हैं। उन्होंने काशी की जनता से इस मेले में आने की अपील की। गुरु जी, आज किस तरह का प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ? आज यहाँ अर्बन हाट हज हाउस के बगल में चौका घाट वाराणसी में ड्रीम लैंड और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन यहाँ पर वाराणसी के स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण श्री शुक्ला जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ और विधिवत फीता काटकर और एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रदर्शनी में जहां अब तक का सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला, साथ में मनोहारी ब्रेक डांस झूला और बनारस में पहली बार आया टोरा टोरा झूला और खूबसूरत और बेहतरीन ड्रैगन ट्रेन, बच्चों के लिए यहाँ जापानी चिल्ड्रन पार्क जहाँ नाव, पानी की नाव तालाब में चल रही है और इसके अलावा जीप, कार, बोंसी, हेलीकॉप्टर, तमाम तरह के छोटे झूले और हवाई जहाज छोटे बच्चों का सब मनोरंजन के साधनों से भरपूर है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मनमोहक व्यंजन भी, एक तरफ मनोरंजन और दूसरी तरफ मनमोहक व्यंजन। आइसक्रीम के भी स्टॉल लगाए गए हैं, ज्वेलरी के स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल, बच्चों के खिलौनों के स्टॉल, पूरे विभिन्न तरह के स्टॉलों से भरपूर और मनोरंजन से भरपूर ड्रीम लैंड मेला सायंकाल 5 बजे से प्रतिदिन शुरू होगा और रात्रि 10 बजे तक आयोजित होगा। हम काशीवासियों से अपील करेंगे कि आप इस भीषण गर्मी के दिन में अपने परिवार सहित इस ड्रीम लैंड मेले का सायंकाल 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक चौका घाट अर्बन हाट जो हज हाउस के बगल में, सांस्कृतिक संकुल के बगल में है। हमें गए बाबा विश्वनाथ की नगरी में, बाबा की कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उन्हीं से अनुरोध करेंगे, उन्हीं से प्रार्थना करेंगे कि इस प्रदर्शनी को सफल बनावें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसमें मनोरंजन करें, सबको बंद। और त्रिवेदी जी ने जो हमें अवसर दिया है, अशोक जी ने, बार के अध्यक्ष जी ने ये अवसर दिया, अपने बीच बुलाया, इसके लिए इन लोगों को बहुत मैं आभारी भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस में अर्बन हाट चौका घाट के पास जो है, यहाँ इतनी अच्छा ये लगा हुआ है कि देखते ही बाबा विश्वनाथ की नगरी में मन मोह जाता है और सबसे अनुरोध है कि में इसका लाभ देके लाभ उठावें। माता आनंदमयी हॉस्पिटल के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने शिरकत की। 80 भदैनी स्थित माता आनंदमयी हॉस्पिटल के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र शामिल हुए, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को इस हॉस्पिटल पर काफी विश्वास है, जिसमें लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। इमरजेंसी सेवा के तहत लोग तुरंत उपचार में लाभ पाते हैं। जो ट्रस्ट के चैरिटेबल हॉस्पिटल है वो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ अनुदान दे रही है, कुछ डोनेशन दे, कुछ देगी? इस विषय पर हमको बहुत चीज़ों को संज्ञान लेना है, जानकारी करना है, क्योंकि ये मॉडर्न मेडिसिन के जो अपने पुराने एलोपैथ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा विषय है, तो इसमें हम माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे
अपने विभाग में भी जानकारी करेंगे कि इन अस्पतालों के लिए क्या एड का प्राविधान है, क्योंकि ये ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, एक ट्रस्ट इनको संचालित करता है। तो इसके लिए जो भी जानकारियां हैं वो मुझको खुद जानकारी करना है कि कैसे इनकी मदद कर पाऊँ, कैसे ये समाज के लोग मिल के ऐसे अस्पताल चलाते हैं, सेवा करते हैं। डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो रिटायरमेंट के पश्चात या नौकरी में रहते हुए भी अपना वक्त निकाल के इन अस्पतालों को लोग देते हैं। मैं बहुत ऐसे बनारस BHU के रिटायर्ड प्रोफेसर को जानता हूं जिन लोगों ने अपने जीवन का बहुत कीमती समय यहां दिया, इस अस्पताल की सेवा किया। इस अस्पताल के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय क्या कर सकता है, सबको जानकारी करके इस अस्पताल के लिए हम अपना बेहतर होगा, सबसे अच्छा कार्य होगा वो करेंगे। इस तरह के हॉस्पिटल में इमरजेंसी बनना कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ? देखिए, इमरजेंसी की ज़रूरत आस पड़ोस एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है, इस अस्पताल के अगल बगल का बहुत बड़ा क्षेत्र BHU से लेके और इधर गोदौलिया तक एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ के लोगों को ये अस्पताल पिछले लगातार वर्षों से 127 साल की एक ऐसी परंपरा है तो इन्होंने क्षेत्र की सेवा की है और इस क्षेत्र के लोगों का भरोसा इस अस्पताल पे है, वो लोग सीधे यहीं आते हैं। तो इमरजेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मरीज को आप फर्स्ट एड सुविधा जो उसको तत्काल ज़रूरत है उतना करके आप उसको इस लायक बना देते हैं कि वो थोड़ी देर स्टैंड कर ले, फिर आप उसको किसी अच्छे बड़े हायर अस्पताल में भेज सकते हैं। तो इमरजेंसी की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और वो आज यहाँ शुरुआत हुई। BHU के रुइया छात्रावास के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ हुआ। काशीन्द्र विश्वविद्यालय स्थित रुइया छात्रावास के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि रुइया छात्रावास एवं संकाय से निकले छात्रों के बीच एक समन्वय बना रहे। रुइया छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि छात्रावास के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पुरातन छात्र शामिल हो रहे हैं। आज हम लोग के रुइया संस्कृत छात्रावास जो अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा की जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ परंपरा के छात्र रहते हैं, उस छात्रावास के शताब्दी वर्ष पूरे हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में कल से 2 दिवसीय जो कार्यक्रम होने वाले हैं शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, उसको लेकर आज पहले ही भारतीय संस्कृति में कहा गया कि किसी भी कार्य करने से पहले भगवान की आराधना की जाए। उसके उपलक्ष्य में छात्रावास में एक पुरातन जो हमारा शिव जी के मंदिर है छात्रावास का तरफ, उसमें रुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है। और ये कितना पुराना मंदिर है क्या? ये मंदिर जब से छात्रावास बना तभी से, मतलब 100 साल मंदिर के भी पूर्ण हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा ही होंगे, 100 साल हम लोग का अनुमान है जी। हॉस्टल के बारे में क्या खास है? देखिए, ये हॉस्टल शुरू से ही भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहा है। महामना के जो मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना के जो उद्देश्य थे कि भारतीय संस्कृति आधुनिक विषय सबको, तो भारतीय संस्कृति में सबसे पहले इस छात्रावास को रुइया छात्रावास को स्थापित किया गया। तो ये बहुत पुराना रहा, महामना के बहुत करीब रहा छात्रावास और उसकी शताब्दी वर्ष पूरी हो रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक कार्यक्रम करें और जितने भी यहाँ के पुरातन छात्र हैं सबको बुलाया जा रहा है, सबको सम्मानित किया। साथ में और संस्कृति को लेकर के यहाँ के छात्र जो पढ़े उनके विकास को लेकर के क्या योजना बन सके उस पर चर्चाएं होंगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BTC व DE/LED की परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। BTC एवं DE/LED की परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर चल रही है, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भैरवनाथ स्थित BP गुजरात विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भी केंद्र बनाया गया है, जिसमें 504 छात्र छात्राएं अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। आज हिंदी, संस्कृत, उर्दू की परीक्षाएं 2 पालियों में पुलिस सुरक्षा एवं CCTV की निगरानी में संपन्न हुई। वहीं तृतीय पाली में कंप्यूटर की भी परीक्षा संपन्न हुई। प्रधानाचार्य शशि प्रकाश गौतम ने परीक्षा शांतिपूर्वक होने की बात कही। उन्होंने भी बराबर माइक के माध्यम से छात्र छात्राओं को शांतिपूर्वक परीक्षा देने की अपील की। यहाँ पे DLED और BTC की परीक्षाएं चल रही हैं, संचालित हो रही हैं सुव्यवस्थित ढंग से। तो आज मतलब अभी तक कौन कौन से परीक्षाएं हो चुकी और आज कौन सी चल रही है? आज देखिए, फर्स्ट पाली में जो है कि हिंदी की परीक्षा थी और सेकेंड पाली में जो है इस समय जो परीक्षा चल रही है
वो संस्कृत की और उर्दू की। आगे कौन कौन सा बचा हुआ है? अभी आगे अभी देखिए, ये जो शेड्यूल हम लोग को मिला था ये आज ख़त्म हो जा रहा है। अब अगला जो बैच है वो 2017 और 19 का होने वाला है, तो अभी उसका हम लोगों को कुछ मिला नहीं है, मिल जाएगा, इसके बाद देखा जाए। तो मानक के अनुसार किस तरह की व्यवस्था विद्यालय में की गई है? हाँ, परीक्षा सीसी कैमरे की निगरानी में हो रही है जी, पूरा शांतिपूर्वक, एकदम शांतिपूर्वक, यहाँ कोई इस तरह की कोई बात नहीं। वाराणसी की रहने वाली छात्रा ने सोलर कूलिंग वाटर बॉटल बेल्ट तैयार किया है जो धूप में पानी को ठंडा रखने का कार्य करेगा। अब पानी व कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को बिना फ्रिज व बिजली के ठंडा किया जा सकेगा। 19 वर्ष की छात्रा आंचल सिंह ने ऐसा सोलर वाटर बोतल कूलिंग सिस्टम तैयार किया है जो किसी भी प्लास्टिक के पानी व कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर लगाने से उसे ठंडा करने का काम करेगा। वाराणसी की रहने वाली आंचल के पिता महाराष्ट्र के कल्याण में पेट्रोल पंप पे कार्य करते हैं। आंचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया से प्रभावित हैं। आंचल का इनोवेशन गर्मी में पानी को ठंडा करने के लिए एक खास तरह का सोलर कूलिंग वाटर बोतल बेल्ट बनाया है। इस सोलर बेल्ट डिवाइस को किसी भी पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे एक घड़ी की तरह लगा दिया जाता है और इसके सोलर को धूप में रखकर बोतल के पानी को ठंडा किया जा सकता है। आंचल ने बताया कि इसका इस्तेमाल जो लोग धूप में भी मोटरसाइकिल या साइकिल से सफर करते हैं, ऐसे में लोग इस डिवाइस की मदद से अपने पास रखे पानी से भरे बोतल को ठंडा कर सकते हैं। इससे जो लोग धूप में रहते हैं, धूप में काम करते हैं, उन्हें काफी राहत मिलेगी क्योंकि ये काफी सस्ता होगा और बिना बिजली के काम करता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मेकिंग इंडिया के तहत हम लोग को इतने सारे प्लेटफॉर्म दिए स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट जो कुछ नहीं सोचते थे, अभी वो बहुत कुछ सोचने लगे कि हाँ चलो हम क्यों ना करें अपने इंडिया के लिए, हम किसी और कंट्री में क्यों जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि थैंक यू सो मच मेरे जैसे और बहुत सारे बच्चों को जो आपने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। ये मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करूँगी। और अभी मैंने मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सोलर कूलिंग बेल्ट। वो बेल्ट किसी भी बॉटल में हम फ्लेक्सिबल है, वो किसी भी बॉटल में हम फिक्स कर सकते हैं और वो हमारे बॉटल के अंदर का जो पानी है वो कूल करेगा। जैसे कि हमने कोई फ्रीज़ का पानी पी रहे, ऐसा हमें फ़ील होगा। ये मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया, गर्मी में हम देखते हैं कि सब लोग इतने कॉस्टली वाटर बॉटल भी गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज हमें उसका नीड रहता है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जो सब लोग ठंडा पानी पी पाए विदाउट एनी पेइंग एनी प्राइस। अगर जो है ये प्रोजेक्ट हमारा 3000 में कॉस्ट आया है। क्या क्या लगा है इसमें? इसमें एक नॉर्मल साइज़ का कोई भी वाटर बॉटल हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक सोलर कूलिंग प्लेट है जो 6 वोल्ट का है और थर्मल कूलिंग प्लेट है और जो कूलिंग फ़ैन होता है जो हम घर में मोस्टली एडजस्ट फ़ैन लगाते हैं और वो है। नॉर्मली ये सब चीज़ हम लोग ले सकते हैं। कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट 3000 तक है सर। अभी हम अगर जो इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो 500 to 600 में भी हो जाएगा, बिकॉज हमने हर एक पार्ट को जोड़ के लिया है ना, इसकी वजह से। ACIC MIT ने मुझे फंडिंग भी किया है कि इस प्रोजेक्ट को मैं और भी अच्छे से मॉडिफाई करके मार्केट में ला सकूं। तुलसी घाट पर गंगा में नहाते समय डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। तुलसी घाट पर गंगा में नहाते हुए 2 छात्र डूब गए। बताया जा रहा है कि बैढ़न सिंगरौली निवासी 20 वर्षीय अभिमन्यु सिन्हा व भदोही निवासी 20 वर्षीय समीर विश्वकर्मा तुलसी घाट पर गंगा स्नान करने गए थे। इस बीच दोनों युवक डूब गए। इसकी सूचना पर मौके पर चौकी इंचार्ज मैफोर्स के साथ पहुंचे, वहीं NDRF टीम ने शव को बाहर निकाला। गुरुजी, कैसी घटना घटी? ये घटना गंगा में स्नान करने के लिए गए थे और स्नान कर रहे थे और उसी में वो डूब गए। क्या उम्र रही होगी लड़कों की गुरुजी? 20 के लपेट हुई। कहाँ के थे ये लोग? ये MP के साइड में होंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया संबोधित। चौका घाट स्थित अर्बन हाट में ड्रीमलैंड मेले एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन।
माता आनंदमयी हॉस्पिटल के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने की शिरकत। और बीएचयू के रुइया छात्रावास के शताब्दी वर्ष समारोह का हुआ शुभारंभ। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।